आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और एशियन मार्केट्स अभी भी मिक्स्ड हैं, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि अब एसजेक्स 50 डे हाई पर आ चुका है और अब 6 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए तो 6 अंकों की अगर आप देखें तेजी एसजेक्स निफ्टी की, इसी को लेकर शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट ट्रेड की। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस बीच इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो चुका है। लगभग निफ्टी करीब 25 अंक नीचे और लगभग 3 अंक नीचे। सेंसेक्स एसीसी आपका स्क्रीन पर लगभग ₹4.25 ऊपर कारोबार कर रहा है 1636 के स्तर पर। उसके बाद 1.4% की तेजी एसीसी में। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पे आते हैं जहां पे इस वक्त डिसेंट मूव दिखाई दे रहा है। एसजेक्स निफ्टी याद रखिए 4 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 48 अंक नीचे इस वक्त 8740 के स्तर पे निफ्टी है। टाटा स्टील बिल्कुल साइडवेज विदाउट एनी चेंज। बीएचएल बिल्कुल साइडवेज 145.75 पे। इस बीच अगर आप देखें 67 के मुकाबले 66.99 पे, इसे कहते हैं अगर आप देखें रेंज बाउंड हो रहा है बिना अगर आप देखें किसी बड़े बदलाव के। मात्र 1 पैसे की अगर आप देखें तो यहाँ पर तेजी के साथ भारतीय रुपये खुला है 67 के क्लस्टर पे, इस पर कारोबार कर रहा है। खैर फॉरेक्स मार्केट को छोड़ते हैं, सिंस ये भी अगर आप देखें इवेंट को वॉच कर रहा है, अपने आप को रेंज बाउंड ही रखेगा। एमएनएम करीब 109 रुपये नीचे 1300 के स्तर पे। एलएनटी आपकी स्क्रीन पर आप देखें। लॉर्ड इलेक्ट्रिकल्स अगर आप देखें ये तेज है। एसबीआई बैकफुट पे 254 पे, नॉट डिसाइसली बट यस इन आई थिंक रेड। उसके बाद पीएनबी करीब 137.30 पे। यस बैंक अगर आप देखें 1200 के स्तर पे। कल का स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर आज बिल्कुल फ्लैट। एक्सिस बैंक लगभग 6 रुपये पर 598 के स्तर पर। तो इंडिकेटिव एक्शन में अभी निफ्टी 19 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 8757 के लेवल्स पर। लेकिन स्टॉक्स फास्ट 50 की टॉप 10 कॉल्स जान लेते हैं संदीप से। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। जो पहला शेयर आज के लिए है वो है टेक्सटाइल स्पेस का काउंटर है वर्धमान टेक्सटाइल। 24 सितंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली, इसमें बायबैक के ऊपर विचार होगा। इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक में। 987 का टारगेट, 950 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा आईनॉक्स लेजर आरबीआई ने जो एफपीआई निवेश सीमा उसे बढ़ाने की मंजूरी दी है। 24% से बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दी गई है। इसका इंपैक्ट शेयर पर दिखेगा। 279 का टारगेट लेकर चले, 267 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और टेक्सटाइल प्ले है सुमित इंडस्ट्रीज, लगातार नए फ्रेश 52 वीक हाइज बना रहा है काउंटर। टेक्सटाइल शेयरों में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले और इस कंपनी का अगर आप मुनाफा देखें Q1 में करीब 2.5 गुना के आसपास की बढ़त आई थी। आज के लिए 24 का टारगेट, 21 का स्टॉप लॉस लेकर इस काउंटर में आप उतर सकते हैं। एनबीसीसी नए ऑर्डर हाथ लगे इस कंपनी के। 440 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इनको। हरिद्वार देहरादून में हॉस्पिटल बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिखेगा। 264 का टारगेट आज के लिए, 249 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। इसके अलावा सनफ्लैग आयरन 2 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट पर बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली है। 2014 के बाद शेयर सबसे उच्चतम स्तर पर है। 37 रुपए का टारगेट लेके इसमें आज तेजी करके चल सकते हैं। 35 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस भी रखें। सागर सीमेंट 5 दिनों के दायरे के बाद शेयर में आज उछाल देखने को मिला। कल डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेज के पार निकला है काउंटर। कल 3.5% के आसपास का मूव था, तेजी जारी रह सकती है। 670 का टारगेट आज के लिए, 642 का स्टॉप लॉस रखें। जीएनएफसी जुलाई के उच्चतम स्तरों को पार कर इस काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया है। कल करीब 4% के आसपास का मूव था। 180 का टारगेट आज छू सकता है। 172 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज ये होगा अगला काउंटर। पिछले 10 दिनों में वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला है। स्टॉप लॉस के साथ अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसे आप ट्रेल कर सकते हैं। 73 का टारगेट आज देखने को मिल सकता है। 68 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। क्वालिटी लिमिटेड ये 9वां काउंटर होगा आज के लिए। निचले स्तरों से शेयर में कल खरीदारी देखने को मिली थी। शेयर 50 डिमा के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ था। आज 127 का टारगेट लेके चले, 121 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आखिर में तलवकस एक लास्ट काउंटर है। 2016 के उच्चतम स्तरों पर ये काउंटर पहुंचा आज के लिए। 280 के आसपास का टारगेट लेके चले, 272 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शुक्रिया संदीप आपका। इसके अलावा सुमित, आरबी इंफ्रा पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? कीपिंग इन माइंड की एक तो इंफ्रा स्पेस की कंपनी है और आज खबरों में भी है एनएचएआई से ऑर्डर मिला है कंपनी को किशनगढ़ उदयपुर हाईवे बनाने के लिए। क्या कोई ट्रेडिंग बेटा आज आप देख रहे हैं आरबी इंफ्रा में? यस दीपाली, आईआरबी इंफ्रा में एक तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक में पहले भी हमने 4-5 दिन पहले एक अच्छा खासा मूव देखा था, जिसके अंदर स्टॉक 230 से वन साइड मूव दिखाया था 250 के लेवल तक। अभी इमीडिएटली इसके अंदर 250 का 52 का एक छोटा सा हर्डल है। जैसे वो ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक में हमको 265 270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। आई थिंक 48 247 के लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। 242 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में जैसे ये 252 का लेवल निकलेगा तो 260 से 265 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तेजी करके चला जा सकता है स्टॉक के अंदर। इंडेक्स में कल और अगर आप देखें बड़ा काबिल तारीफ मूव देने वाले स्टॉक्स में एक तो ओएनजीसी शामिल था। रिलायंस अगर आप देखें चल के भी सुबह नहीं चल पाया, बैकफुट पे आ गया। कल बायोकॉन का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कल मैं इनफैक्ट ऑरबिंदो फार्मा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 812 पे जाके ये पॉज हो गया। फार्मा स्पेस में कल डिशमन फार्मा में काफ़ी अच्छी खासी मजबूती थी। ये मैंने 4 स्टॉक्स का जिक्र किया राकेश, डिशमन का, ओएनजीसी का, औरो का, रिलायंस का। इनमें से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या लगता है आपको लॉन्ग साइड पे चलने के? देखिए वीरेंद्र, डेफिनेटली अरविंदो फार्मा काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। हमने नीचे में इस स्टॉक को 780-82 के अराउंड खरीदने की राय दी थी। अगर आप देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में एक अच्छा बेस है। स्टॉक इन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नेकलाइन। 820 पे एक नेकलाइन है, उसे तोड़ेगा तो 845 के स्तर देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर गिरावट पर स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। दूसरा वीरेंद्र, आपने चारों स्टॉक्स अच्छे नाम लिया, बट इनमें जो सबसे बेहतरीन लगता है अरविंदो फार्मा और दूसरा ओएनजीसी।
इन दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है, गिरते निफ्टी में भी ये चल सकते हैं। ओएनजीसी में नीचे की तरफ देखें तो 245 एक बेस है, ऊपर में 270 के लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। आशीष, टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या है? कल मार्केट क्लोज होते होते खबर आई थी कि जेएलआर ने करीब 22,500 गाड़ियां रिकॉल की हैं नॉर्थ अमेरिका में। स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर भी आ गया था। इस खबर का क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं और अभी इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? देखिए, अभी थोड़ा सा तो ठंडा रहेगा क्योंकि ये खबर अब कैसे एग्जैक्टली प्ले आउट होती है। बट आई वुड से द वे थिंग्स हैव जिस तरह का न्यूज़ फ्लो पिछले कुछ महीनों में देखने को सुना, आई थिंक बहुत ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज और बाकी फ्रंट्स पे जिस तरीके से पूरा रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है और प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, द बिगेस्ट सरप्राइज विच कैन कम दीपाली फ्रॉम दिस स्टॉक इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वुड बी डोमेस्टिक मार्केट विच हैज़ बीन अ लगार्ड। बट वहाँ पर आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिल सकता है, वॉल्यूम पिक कर सकते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इस वजह से कुछ डाउन साइड बनती है तो वो थोड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखनी चाहिए। सुमित, कॉक्स एंड किंग ये भी इस दौर का बड़ा स्मार्ट परफॉर्मर रहा, लेकिन कल बैकफुट पे आया। यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या? ये वाकई 238 के जोन को पार कर पाएगा, आपको लगता है? देखिए, कल पहला दिन है जिसके अंदर इसमें दबाव देखने को मिला है। अगर ये आज वापस दबाव देखने को मिलता है और 225 के नीचे जाता है तो फिर तो बिल्कुल इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बट 225 के नीचे ही एग्जिट करना चाहिए। जब तक ये 225 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार वेट करें। और ऊपर में अगर ये दोबारा 234 का लेवल ब्रेक करने में सक्षम हो गया तो इसमें एक तेजी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर ये 245 या शायद 250 के भी लेवल दिखाएगा। तो जो नीचे में अभी लेवल ध्यान रखना है वो 224-225 का लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है तब तो इसमें से निकल जाना चाहिए। जी, अविनाश, कैस्ट्रॉल पर क्या कर रहे हैं कल के 9% के मूव के बाद? आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल में जिस प्रकार का प्रीमियम बल्क डील हो चुका है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और इनकी एक खास बात यह है कि लास्ट लगातार 2 क्वार्टर से हमने वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग देखा है। हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस में कंटिन्यूड अगर सॉफ्टनेस देखने को मिलती है या प्राइस करंट प्राइस पे सेटल होता है तो लुब्रिकेंट कंपनीज के लिए आगे का जो पीरियड है कम से कम 2-3 क्वार्टर्स हमको लग रहा है कि काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और कैस्ट्रॉल में डेफिनेटली जिस प्रकार का MNC का प्रेजेंस है प्लस इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है, हमको लग रहा है ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। करंट प्राइस से भी मैं समझता हूँ एक 10 से 15% का अपसाइड एक साल में मिलना चाहिए। इस बीच थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन के क्रैक्स को समझ लेते हैं। निफ्टी करीब 14 अंकों पर है 8790 के स्तर पे और सबसे तेज जो स्टॉक्स हैं इस वक्त उसमें आप देखिए अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लगभग 2% ऊपर, BHL दूसरे पायदान पे है लगभग 1.5% ऊपर, BPCL करीब 590 के स्तर पर, हीरो मोटर कॉर्प 23 रुपये ऊपर और एक्सिस बैंक ग्रासिम ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त तेजी दिखा रहे हैं। बैकफुट पे ONGC कल के शानदार मूव के बाद आज थोड़ा सा बैकफुट पे है। BOB, भारतीय एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे है। मिड कैप में चलते हैं। मिड कैप में कुछ सरप्राइज कर देने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? आलोक इंडस्ट्रीज छोटा स्टॉक है, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे तेजी अच्छी खासी नजर आ रही है। BHL, उसके बाद एक कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। धानुका एग्रीटेक लगभग 2.25% ऊपर। डेल्टा कॉर्प 171 स्ट्राइक करता हुआ अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च तौर पे। SL प्रोपैक पोस्ट न्यूज अगर आप देखें जो खबर आई थी अभी यहाँ पर जनवरी के अधिग्रहण की, उसके बाद लगभग स्टॉक 10% ऊपर 23 रुपए की तेजी के साथ 247 के स्तर पे। हम मैनेजमेंट से बात जरूर करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। उसके बाद देखिए आप GE पावर, यहाँ पर तेजी है। ग्रैन्युल्स इंडिया करीब 124 के स्तर पे, लगभग 2 रुपये 80 पैसे की तेजी यहाँ पर है। और आप स्टॉक्स को देखिए तो उसमें एक IL&FS ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। IDFC अच्छा काफ़ी मूव दे रहा है और एक हिंदुस्तान जिंक 2.25 रुपये ऊपर, ये भी काफ़ी चला है सुमित हिंदुस्तान जिंक और ऑलमोस्ट 222 के स्तर पे इस दौर के हाई पर है। इस पर आपकी राय? देखिए, स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया और इनफैक्ट स्टॉक ने कई सालों के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी फिलहाल प्रेजेंटली अगर देखेंगे तो ऑन द स्पॉट प्रेजेंट लेवल्स पे स्टॉक ठीक ही दिख रहा है। जैसे ही ये 223-224 का लेवल ब्रेक करेगा तो 230 से 235 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक में वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक नीचे में 215-216 का लेवल ब्रेक करता है। जब तक ये 215-216 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, स्टॉक में तेजी करके काम करना चाहिए। ऊपर में 230 से 235 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आशीष, केमिकल स्टॉक से भी कुछ पिक कर रहे हैं क्या अभी निवेश के लिहाज से? लगातार तीसरा दिन था कल जब इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखी, तो आज भी इंडिया ग्लाइकोल, चैम्फेब एल्कलीज, कनोरिया केमिकल जैसे स्टॉक्स अच्छी शुरुआत की तैयारी में है इंडिकेटिव एक्शन में। अभी चॉइसेस क्या है यहाँ पर आपकी?
देखिए कोई स्पेसिफिक स्टॉक तो ऐसा नहीं है जो हमने अभी हमारे पोर्टफोलियो में लिया हो या रिकमेंड किया हो, बट डेफिनेटली आई थिंक इट हैज़ टू बी अहेड ऑफ सम ट्रिगर, जिस तरीके से स्टॉक्स में अभी रुझान आया है, और हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और मेजर्स लिए जाएं इस सेक्टर से रिलेटेड, या मैं इफ़ आई हैव टू टेक अ वाइल्ड गेस, मे बी एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेके कुछ ना कुछ अटकलें हो सकती हैं. सो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज ये कुछ जो स्टॉक्स आपने नाम लिए अट्रैक्टिव हैं, सो मे बी वील स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड सी व्हाट वी रिकमेंड इन फ्यूचर. और स्टॉक्स जहां पे अच्छी खासी तेजी है, आईबी हाउसिंग को देखिए आप, नेबल्स हाउसिंग फाइनेंस को 805 के स्तर पे ये अच्छी तेजी लेके कारोबार कर रहा है. आइनॉक्स लेजर में करीब 3.25% की मजबूती है. जेएमटी ऑटो एक छोटा स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखें 24 के स्तर पे लगभग 2.5% ऊपर. केपीआर मिल्स में यहाँ पर करीब 2% की तेजी है. क्वालिटी को देखिए, ये करीब 1.25% ऊपर, और यहाँ पे महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स ये करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है. और स्ट्राइक करने वाले काउंटर्स में एक मॉन्सेंटो इंडिया 86 रुपये ऊपर, बहुत भारी स्टॉक है, छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ. उसके बाद आप देखिए पिरामिड एंटरप्राइजेस आज करीब 1.5% ऊपर, अच्छी तेजी यहाँ पर भी है. और एक ओबरा रियल्टी करीब 3 रुपये 80 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है. अविनाश, ये रियल्टी स्पेस में अभी आपके रडार पे कोई स्टॉक है क्या? रियलिटी में हम समझते हैं कि जो छोटी कंपनीज़ है, जैसे कि ओबेरॉय रियलिटी रहेगी, सोबा डेवलपर्स रहेंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो ट्रैक्शन हमने प्रीवियस क्वार्टर में देखा है, इनके पास लैंड बैंक अच्छी है, एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छे हैं. बड़े रियल एस्टेट प्लेयर से हमको शायद थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड है, और हमको लग रहा है कि यहाँ के पे जो इमीडिएट ट्रिगर रहेगा वो रेट कट का रहेगा. वीरेंद्र, अगर रेट कट आता है जो होपफुली अक्टूबर की पॉलिसी में मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा सुधार आएगा, बट ओबेरॉय रियलिटी विल बी अ टॉप पिक. इस बीच एक अपडेट आपको दे दे तो निक्केई तो हरे निशान में आए हैं. इनफैक्ट निक्केई भी अपने डे लो से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स रिकवर होते हुए अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है. एसएक्स निफ्टी ऑलरेडी 8800 के ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन अच्छा रिएक्शन निक्केई पर भी आता हुआ दिखा है. लेकिन सुमित, फटाफट से एक कमेंट आपका शरण बायो पर. कल 20% के अपर सर्किट पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था और आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 15% ऊपर है. शरण बायो पर आपकी राय, और छोटे फार्मा स्टॉक्स में से ही कोई और शेयर जो कि आप रेकमेंड करना चाहें? देखिए, प्रेजेंट लेवल्स पे दीपाली इसमें नई बाई की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत मूव दे दिया और इसका इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि ऊपर में ये 12 रुपये 80 पैसे 13 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है. आई थिंक ये लेवल एक बार ये ब्रेक होगा, उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश तेजी करनी चाहिए. जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक एक बार इसके अंदर फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करनी चाहिए. और जो लोग नीचे में लेके बैठे हैं 9 रुपए या 10 रुपए के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 10 रुपए के आसपास अगर लोगों ने बाइंग की है तो वो एक बार होल्ड कर सकते हैं 12 रुपए 80 पैसे 13 रुपए के टारगेट के लिए. फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है प्रेजेंट लेवल्स पे. चलिए और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें अच्छी तेजी है. यहाँ पे एक यूफ्लेक्स अगर आप देखें करीब 288 के स्तर पे, तो ये जो आज एसएल प्रोपेक की खबर है उसके बाद अगर आप देखें पूरा का पूरा ये बास्केट जो है ना पैकेजिंग कारोबार वाली कंपनियों का, वो ठीक ठाक कर रहा है. टाइटन भी अगर आप देखें करीब 3 रुपये ऊपर 405 के स्तर पे. राकेश, टाइटन पे आप क्या कहेंगे? अच्छा मूव दिया, 445 तक गया, उसके बाद थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में आया, 405 के स्तर पे है. क्या अभी यहाँ पे पेन ज़्यादा लग रहा है आपको, या फिर गेन पॉसिबिलिटी है यहाँ से 400 के साइकोलॉजिकल लेवल से? देखिए, टाइटन का टेक्निकल स्ट्रक्चर वीरेंद्र काफ़ी अच्छा है. नीचे में आप देखें तो 392 393 एक अच्छा सपोर्ट है. मेरे को लगता है स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है. इन स्तरों पर हल्की सी करेक्शन पे स्टॉक को 392 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए. दूसरा एसएल प्रोपेक, जिसका आपने 2-3 बार नाम लिया, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसको भी बाय किया जा सकता है. यूफ्लेक्स का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, उसको भी बाय किया जा सकता है. चलिए कुछ देर में ओपनिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें 1-2 स्टॉक्स जिसका और जिक्र करना चाहूँगा. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये अगर आप देखें 3.4% ऊपर है. रिलायंस इंफ्रा करीब 598 के स्तर पे, ये भी अगर आप देखें इस दौर के जो हाईएस्ट क्लस्टर्स हैं उससे बहुत दूर नहीं है. रियल एस्टेट कंपनी का जिक्र मैं कर रहा था, यहाँ पर एक पूर्वांकरा छोटी अगर आप देखें साउथ वेस्ट रियल एस्टेट कंपनी लगभग 3.25% ऊपर कारोबार कर रही है, करीब 1.5 रुपये का इजाफा लेकर. और अगर आप देखें एक ओबरा रियल्टी यहाँ पर तेजी नजर आ रही है. तो रियल्टी स्पेस में आप देखें छोटी कंपनियों में थोड़ा सा रुझान अच्छा है. यहाँ पर मॉन्सेंटो इंडिया 3.5% ऊपर है, और क्वालिटी का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, ये भी करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है. इंडिकेटिव एक्शन में एक बार फिर से अगर आप देखें जो रुझान इस वक्त निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स का है उसको फिर देख लेते हैं. निफ्टी करीब 14 अंक ऊपर, और डिसाइसिव
अगर आप देखें जो तेजी लेके स्टॉक खड़ा है वो है अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लगभग 0.2% ऊपर। एक बार निफ्टी बैंक का भी हाल देखता हूँ क्या एग्जैक्टली निफ्टी बैंक अगर आप देखें 50 अंक ऊपर। सबसे तेज एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त सबसे अच्छी खासी तेजी लेके कारोबार कर रहे हैं। और बैकफुट पे एक ही स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इस वक्त निफ्टी बैंक बास्केट में आप देखें जो 12 स्टॉक की है उसमें थोड़ा सा लाल निशान में है। ONGC शायद आज एक थोड़ा सा पॉज देने के मूड में है। कल बहुत अच्छा चला, परसों बहुत अच्छा चला अगर आप देखें तो, लेकिन आज थोड़ा सा नॉट डिसाइसिवली थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे खड़ा है। निफ्टी खुलने वाला है और आई थिंक SL प्रोपेक पे हमने देखा ही, पोस्ट न्यूज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था।